स्टूडेंट्स, क्लास 12th हिस्ट्री में आज का जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 है उसका नाम, और उसका नाम है चैप्टर का आप स्क्रीन पर देखेंगे तो विचारक, विश्वास और इमारतें। और इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं आज हम इसमें देखेंगे कि गौतम बुद्ध की शिक्षाएं कौन कौन सी हैं, जो कि पूरी एनसीईआरटी बेस होने वाली हैं। तो यहाँ पर हम गौतम बुद्ध यानी कि गौतम बुद्ध की शिक्षाएं, उनके उपदेशों के बारे में जानने वाले हैं जो कि उन्होंने दिए थे। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का निर्माण सुत्त पिटक में दी गई कहानियों के आधार पर किया गया। सुत्त पिटक में दी गई कहानियों के आधार पर पुनर्निर्मित किया गया। कहानियों के आधार पर पुनर्निर्माण किया गया। देख यहाँ पर प्रश्न क्या आता है, गौतम बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं उन शिक्षाओं का निर्माण जो है किया गया है सुत्त पिटक नामक ग्रंथ में दी गई, जो हमारे पास क्या मिलती हैं, वहाँ पर कहानियाँ मिलती हैं उसके आधार पर। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर बिंदु बनता है अलौकिक शक्तियों की कहानियाँ। तो सुत्त पिटक में या कुछ ग्रंथों में तो ऐसे कहानियाँ भी हैं जहाँ पर गौतम बुद्ध ने कुछ चमत्कारिक यानी कि चमत्कारिक कार्य किए हैं जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि गौतम बुद्ध के अंतर्गत अलौकिक शक्तियाँ भी थी। परंतु फिर भी कुछ ग्रंथों में ही ऐसा मिलता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि गौतम बुद्ध ने प्रमुख उपदेश क्या दिया था, विवेक व तर्क पर विश्वास करने को गौतम बुद्ध ने कहा था। अब यह विवेक और तर्क पर विश्वास क्या करना है, फिर से लिख देता हूँ, विवेक व तर्क पर विश्वास। गौतम बुद्ध का मानना था कि लोगों को अपने बुद्धि, अपने विवेक, अपने ज्ञान पर विश्वास करना चाहिए और बिना तर्क के कोई बात को स्वीकार नहीं करना चाहिए और सत्य को स्वीकार करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर जब एक माँ जो शोक में डूबी हुई थी, शोक मग्न माँ थी, जिसके बेटे की मृत्यु हो चुकी थी और वह गौतम बुद्ध के पास आती है इस उम्मीद में कि उसके बच्चे को जो है जीवित कर दिया जाए, तो गौतम बुद्ध उस माँ को यह समझाते हैं कि आपके बच्चे को जीवित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मृत्यु जो अवश्यंभावी है, परम सत्य है। मृत्यु परम सत्य है, अवश्यंभावी है, मृत्यु ने होना ही है, गौतम बुद्ध ने समझाया था। तो यह किसको समझाया था, शोकमग्न एक महिला जो उनके पास आई थी, और ये गौतम बुद्ध ने समझाया था। इस प्रकार से गौतम बुद्ध ने मृत्यु के अटल होने, परम सत्य होने कोई बात समझाए, और यहाँ से निकलता है विवेक पर विश्वास करो, अपनी बुद्धि पर विश्वास करो और तर्क पर विश्वास करो। यह गौतम बुद्ध का कहना था। इस प्रकार से अन्य शिक्षाओं की अगर गौतम बुद्ध की बात करें तो गौतम बुद्ध का यह कहना था कि विश्व अनित्य है। क्या है, विश्व अनित्य है। अनित्य का मतलब इंग्लिश में आपकी बुक में लिखा होगा ट्रांजिएंट। अब अनित्य का मतलब क्या कहेंगे, यह है मतलब अस्थिर है। विश्व अस्थिर है या फिर ये जो है टेम्परेरी है, परिवर्तनशील है, कम समय के लिए, यानी कि विश्व जो है लगातार बदल रहा है, यहाँ पर कुछ भी स्थिर नहीं है। वास्तव में विश्व में आत्मा का कोई अस्तित्व ही नहीं है। आत्मा का बौद्ध धर्म में अस्तित्व नहीं है। बौद्ध धर्म में आत्मा का कोई मान्यता नहीं दी गई है, और उनके अनुसार विश्व लगातार बदल रहा है। विश्व बदल रहा है और यहाँ पर आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है, और यह परिवर्तनशील है लगातार। ये गौतम बुद्ध का कहना था। तो अन्य प्रमुख विचार गौतम बुद्ध ने क्या कर दिए कि भाई ये ऐसा है वैसा, तो क्या होगा। फिर गौतम बुद्ध ने कहा कि जीवन में दुख है। क्या है, संसार दुखमय है। क्या है, संसार जो है दुखमय है, और संसार में दुखों का कारण क्या है, गौतम बुद्ध ने कहा था तृष्णा है। तृष्णा क्या है, तृष्णा को कहते हैं इच्छा या इसको आप कह सकते हैं लालच। ये भी गौतम बुद्ध की प्रमुख समस्या है या प्रमुख शिक्षा है कि भाई ये तृष्णा है। तो इसका मार्ग भी उन्होंने सुझाया, आगे आएगा। मार्ग क्या था, वो मार्ग गौतम बुद्ध ने बता रखा है कि वो है मध्यमा मार्ग। वो मार्ग क्या है, मध्यमा मार्ग है, जिसको हम मॉडरेट
पाथ कह सकते हैं। तो गौतम बुद्ध के अनुसार मध्यमा मार्ग अगर अपनाया जाए तो मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, जिसको यहाँ पर निर्वाण कहा गया है। बौद्ध धर्म के अंदर मोक्ष की, मुक्ति की प्राप्ति होना निर्वाण कहा जाता है। मध्यमा मार्ग क्या है? गौतम बुद्ध के अनुसार मध्यमा मार्ग वह है, मध्यमा का मार्ग का अर्थ होता है, मध्यमा मार्ग का अर्थ होता है बीच का मार्ग। अब बीच का मार्ग क्या है? उस समय जब बौद्ध धर्म प्रचलित था तो समाज में जैन धर्म भी चल रहा था। तो जैन धर्म की परंपरा क्या है मान लीजिए, या फिर चलिए जैन धर्म ना भी चल रहा हो तो कुछ लोग क्या थे, घोर तपस्या करते थे। कुछ लोग घोर तपस्या करते थे और कुछ भोग विलास में लिप्त रहते थे, कुछ भोग विलास में लिप्त रहा करते थे। भोग विलास का मतलब होता है दुनिया की सुख सुविधाओं में डूबे रह जाना, दुनिया की सुखों में डूब जाना, विषयासक्ति में डूब जाना, वर्ल्डली प्लेजर्स में डूब जाना भोग विलास है। तो यहाँ पर क्या था, गौतम बुद्ध का कहना था कि भैया इस दुनिया के अंदर न किसी व्यक्ति को घोर तपस्या में ही डूब जाना चाहिए और न व्यक्ति को सिर्फ भोग विलास ही करना चाहिए, बल्कि अगर मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए तो उसको क्या करना चाहिए, बीच का मार्ग अपनाना चाहिए। बीच के मार्ग का यहाँ पर तात्पर्य क्या है कि वो मार्ग है मध्यमा मार्ग। मध्यमा मार्ग में क्या होता है, भोग विलास तो नहीं करेंगे लेकिन सांसारिक चीज़ों का कुछ उपयोग तो करेंगे थोड़ा, और साथ ही साथ अपना तपस्वी कार्य यानी तपस्या जो कार्य भी चलता रहेगा। तो इस प्रकार से न तपस्या में पूर्णतः डूबा जाए और न भोग विलास में डूबा जाए, बल्कि इन दोनों को समान रूप से थोड़ा थोड़ा उचित रूप से चखा जाए और तब मोक्ष की प्राप्ति का प्रयास किया जाए, गौतम बुद्ध का कहना था। यानी गौतम बुद्ध का मध्यमा मार्ग एक प्रकार से किसी भी प्रकार के अतिवादी तरीके, अतिवादी मतलब घोर तपस्या का विरोध करते हैं और घोर विषयासक्ति, विषयों में डूब जाना, सांसारिक सुख सुविधाओं का लाभ लेना, इसका भी ये विरोध करते हैं। और एक मध्यमा मार्ग, बीच का मार्ग देते हैं कि इस प्रकार के मार्ग का अनुपालन किया जाना चाहिए। इसलिए मध्यमा मार्ग गौतम बुद्ध का एक प्रमुख उपदेश माना गया। कौन सा? मध्यमा मार्ग का उपदेश किसने दिया? गौतम बुद्ध का। बीच का मार्ग विषयासक्ति और साथ ही साथ घोर तपस्या के बीच का मार्ग इन्होंने सोचा था। इसके अलावा गौतम बुद्ध का क्या कहना था? इसके अलावा गौतम बुद्ध ने दुनिया को एक और संसार को एक नारा दिया था। वो दिया था कि भाई ईश्वर के बारे में गौतम बुद्ध के क्या विचार हैं। तो इसमें क्या कहा गया है आपके एनसीईआरटी बुक में कि ये अप्रासंगिक है। अप्रासंगिक का मतलब इररेलेवेंट मतलब कि क्या है कि ईश्वर के विषय में गौतम बुद्ध मौन रहे। गौतम बुद्ध मौन क्यों रहे? कहा गया है कि प्रारंभिक बौद्ध परंपराओं में, प्रारंभिक बौद्ध जो बौद्ध परंपराएं थी, प्रारंभिक जो बौद्ध परंपरा थी उसमें जो है माना गया है कि ईश्वर जो है ईश्वर का होना या न होना कोई प्रासंगिक नहीं है। वो इस बात पर कोई जवाब ही नहीं दे गौतम बुद्ध ईश्वर है कि नहीं, इस प्रश्न पे नहीं उलझते, बल्कि वो सांसारिक समस्याओं के समाधान पर ही ध्यान देते हैं। कौन? गौतम बुद्ध ऐसा करते हैं। ठीक है, अब अगला बिंदु आता है। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा था दयावान व आचारवान बनो। किसने कहा था? गौतम बुद्ध ने। गौतम बुद्ध ने कहा था कि सभी अमीर व्यक्तियों को होना चाहिए एथिकल एंड ह्यूमेन, दयावान, यानी कि जीवों के प्रति दया की जाए, और गुलाम जो हैं आपके, जिनको दास कहा जाता है या जो शूद्र जिन समाज में जिसको कहा जाता है, इन सब के प्रति, अपने सेवकों के प्रति, धनी लोगों को, राजा लोगों को क्या है? प्रेमपूर्ण, दया और अच्छा और नैतिक व्यवहार करना चाहिए, बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, अपने सेवकों को भी खुश रखना चाहिए। इसके अलावा और प्रमुख उपदेश उन्होंने क्या किए थे? उनका मानना था कि समाज का जो निर्माण है वो किसने किया है? मानवों ने किया है। किसने किया? मनुष्य ने किया है। यानी कि कहीं ना कहीं ईश्वर द्वारा समाज निर्माण की बात को वो नकारते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर जो वर्ण व्यवस्था की थ्योरी है, जो ईश्वरीय व्यवस्था बताई गई है, वह उसका विरोध करते हैं। तो वर्ण व्यवस्था का वो विरोध करते हैं और मानते हैं समाज का निर्माण मनुष्य ने किया है। तो व्यक्तिगत प्रयास उनका मानना था, व्यक्तिगत अगर व्यक्ति प्रयास करे
तो सामाजिक परिवेश को बदला जा सकता है। व्यक्तिगत परिवेश से सामाजिक परिवेश को बदला जा सकता है। ये किसने कहा था? गौतम बुद्ध ने। व्यक्तिगत प्रयास स्वयं कर सकते हो, आप ईश्वर के पीछे मत भागिए। इसके अलावा अंतिम और बिंदु उनके क्या थे? उनका ये कहना था यह कि जो व्यक्ति केंद्रित हस्तक्षेप है, व्यक्ति केंद्रित हस्तक्षेप है, इसके साथ साथ सम्यक कर्म है, उससे व्यक्ति क्या क्या कर सकता है? देखिए, एक तो उसको मोक्ष मिल सकता है, आत्मज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। देखिए, गौतम बुद्ध का मोक्ष मिल सकता है व्यक्ति केंद्रित हस्तक्षेप और सम्यक कर्म से, आत्मज्ञान मिल सकता है, निर्वाण मिल सकता है। यानी कि ह्यूमन कैन अचीव द मोक्ष निर्वाणा बाय द इंडिविजुअल एफर्ट्स एंड बाय द राइटियस एक्शन। सम्यक कर्म मतलब सही कर्म करे अगर व्यक्ति और अपना व्यक्तिगत प्रयास करे तो निर्वाण मिल सकता है, उसको सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मज्ञान मिल सकता है, निर्वाण और मोक्ष की प्राप्ति उसको हो सकती है। ये कहना था गौतम बुद्ध का, प्रमुख उनकी ये शिक्षा थी। अन्य शिक्षाओं की बात करेंगे, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि अंतिम उपदेश, अब गौतम बुद्ध ने एक अंतिम उपदेश भी दिया अपने शिष्यों का। अंतिम उपदेश क्या था उनका? कि अपनी ज्योति स्वयं बनो। उन्होंने कहा अपनी ज्योति स्वयं बनो। यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है बी योर लाइट योर सेल्फ, बी योर लाइट योर सेल्फ एंड फाइंड योर ओन पाथ टूवर्ड्स लिबरलाइजेशन। यानी अपनी मुक्ति का मार्ग भी स्वयं ढूंढो, बी योर लाइट योर सेल्फ। यानी किसी भी प्रकार के व्यक्ति को ईश्वर बनाने की आपको आवश्यकता नहीं है और किसी के पीछे चलने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपना मार्ग स्वयं ढूंढना है। इस प्रकार से हमने अभी क्या जाना? गौतम बुद्ध की किस प्रकार की शिक्षाएं जो है हमको विभिन्न बिंदुओं से अभी जानकारी प्राप्त हुई है। दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूँ। एक, पहला बिंदु, विवेक व तर्क पर विश्वास करो। दूसरा है आत्मा नहीं है, आत्मा विहीन है, विश्व में आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं होता है। तीसरा है विश्व अनित्य है, लगातार बदल रहा है, कुछ भी शाश्वत नहीं है, कुछ परमानेंट नहीं है। दुख क्या है? परम सत्य है। क्या कहा? दुख क्या है? परम सत्य, दुख तो रहेगा। दूसरा क्या कहा? मध्यमा मार्ग का उपदेश दिया। बीच का मार्ग अपनाओ विषयासक्ति से और जो है घोर तपस्या के बीच का मार्ग अपनाओ। पांचवा क्या बिंदु इन्होंने बोला? ईश्वर के विषय पर। ये मौन है, ईश्वर का होना या न होना इनके लिए अप्रासंगिक इर्रेलेवेंट पॉइंट है, जवाब नहीं दिया, मौन रहे। और जैन धर्म में तो ईश्वर की मान्यता ही नहीं है। इसके अलावा क्या कहा? आपको होना चाहिए दयावान प्लस आचारवान, जिसको ह्यूमन एंड एथिकल का। आचारवान, अच्छा व्यवहार करो सेवकों को, दयावान बन जाओ। समाज का निर्माण किसने किया? समाज का निर्माता मानव है, न कि कोई देवताओं की व्यवस्था है। मनुष्य ने समाज बनाया है, वर्ण व्यवस्था का विरोध किया है इन्होंने। इसके अलावा व्यक्तिगत प्रयास से परिवर्तन किया जा सकता है व्यक्ति के। और क्या कहा? सम्यक कर्म करो और व्यक्तिगत प्रयास से मोक्ष और आत्मज्ञान की प्राप्ति करो। और इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने बोला अंतिम उपदेश है कि अपनी ज्योति स्वयं बनो। यानी कि आप ऐसा न हो कि मृत्यु के पश्चात गौतम बुद्ध के सिद्धांत छोड़कर उनकी मूर्ति पूजा करने लग जाए, उनको भगवान बनाने लग जाएं। आप अपनी ज्योति स्वयं बनिए, अपना मार्ग स्वयं ढूंढिए, अपनी मुक्ति का मार्ग स्वयं ढूंढिए। इसीलिए गौतम बुद्ध को एक ग्रेट डॉक्टर यानी कि सर्जन समझ लीजिए, महान चिकित्सक भी कहा जाता है और बौद्ध धर्म को कई बार एक व्यावहारिक धर्म भी कह सकते हैं। कैसा आपको वीडियो लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो बहुत जल्दी में बनाया गया है, कुछ भी गलतियां होती हैं उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।